सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबाइए। वीडियो के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। History tells us that on 18th August 1945, a plane crashed in Taiwan, and one of the bravest souls of India passed away in that crash. Well, history was wrong. This video is on the mysterious death of Netaji Subhash Chandra Bose. This is one of the biggest kept secret in the history of India. Let's decipher it today and pay a homage to Netaji Subhash Chandra Bose. हिस्ट्री, इतिहास एक बड़ा ही कमाल का विषय है। जितना इसकी सतह को कुरेचो, गहराई उतनी ही ज्यादा मिलती जाती है। Victors have always written history which suited their agendas and narratives. पर वक्त की किताब में असली इतिहास कहीं गुम सा होकर रह गया। आज वक्त की किताब में से एक पन्ना हमने चुराया है आपके लिए और बात करेंगे उस शूरवीर की, उन नेताजी की जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिनका क्रांतिकारी आवाहन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी हमारे दिल में देशभक्ति और खून में उबाल ले आता है। बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी की जो सराउंड करती है उनकी मिस्टीरियस डेथ के बारे में। ये वीडियो सिर्फ उन 3 कमीशन रिपोर्ट्स के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करेगा जिसके तहत हमें अपने स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि ऑन 18th August 1945 a plane crashed in Taiwan जिसमें नेताजी की मृत्यु हो गई थी। क्या ये सच है? क्या ये झूठ है? क्या ये है इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट केप्ट सीक्रेट एवर? शुरुआती दौर में नेताजी, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी तीनों ही एक साथ कांग्रेस में थे और देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। पर जैसा कि होता है कि एक घर में जब बर्तन होते हैं तो खटकते तो जरूर हैं। नेताजी की विचारधारा थोड़ी अलग थी। उनका यह मानना था कि आजादी हमारा हक है और उसे जिस कीमत पर भी लिया जाए वो कम है। गांधी जी की विचारधारा कुछ और ही थी। पर खटास तो तब आई जब गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमें ब्रिटिश आर्मी को हेल्प करना चाहिए। तब नेताजी का कहना यह था कि अगर हथियार ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए उठाए जा सकते हैं तो उनसे लड़कर अपनी आजादी के लिए भी वो उठाना जस्टिफाइड है। और इसी खटास की वजह से नेताजी ने कांग्रेस छोड़ दिया। 1942 में नेताजी ने गठन किया INA का, इंडियन नेशनल आर्मी, और वो इसकी मदद से भारत को आजादी दिलाना चाहते थे। हालांकि गांधी जी और नेहरू जी दोनों ही इस बात से नाखुश थे, पर फिर नेताजी अपनी विचारधारा पे अटल थे। फिर साल आया 1945, दिन था 18 अगस्त। खबर आई कि एक प्लेन क्रैश हुआ है ताइवान में जिसमें नेताजी की मृत्यु हो गई। इस खबर को कांग्रेस ने पूरे देश के सामने रखा, सबने इसी बात को मान लिया। 1947 15 अगस्त भारत को मिली आजादी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने देश के पहले प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने पहले प्रेसिडेंट। फिर लोगों के अंदर ये उत्सुकता और इस राज को जानने की हमेशा से उत्सुकता बनी रही कि क्या वाकई में 1945 18 अगस्त को वो प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें नेताजी की मृत्यु हुई। तो गठन हुआ एक कमीशन का जिसका नाम था शाहनवाज कमीशन। उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमीशन की सीधी रिक्वायरमेंट थी ये पता करने की कि क्या नेताजी जीवित हैं और अगर जीवित हैं तो कहाँ हैं, और यदि अगर उनकी मृत्यु हुई है तो क्या 18 अगस्त 1945 को उसी प्लेन क्रैश में हुई थी। तो इस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स को कुछ इस प्रकार से रखा कि 7 विटनेस थे जिन्होंने इस बात को कोलैबोरेट किया कि ये कहानी नहीं है, यही सत्य है। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और रिंकुजी टेम्पल में जो उनकी एशेज रखी गई हैं उनको एविडेंस के तौर पे माना गया और कमेटी ने कहा कि यही सत्य है कि 1945 18 अगस्त को प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हुई। पर इसमें सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि इस कमीशन में नेताजी के भाई भी मौजूद थे जिन्होंने कमीशन रिपोर्ट से अपना नाम इसलिए वापस ले लिया क्योंकि उनके मुताबिक सारे तथ्यों पर विचार नहीं किया गया था।
फिर इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी और एक कमीशन और बनी जिसका नाम था खोसला कमीशन रिपोर्ट। खोसला कमीशन रिपोर्ट ने भी कुछ ज्यादा खास काम नहीं किया। जो फाइंडिंग्स शाहनवाज कमेटी ने दी थी उन्हीं फाइंडिंग्स को इन्होंने थम्स अप दिया और कहा कि जी हाँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, यही सत्य है और बाकी सब जो बातें हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। पर लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। फिर साल आया 1999, भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और कमीशन का गठन हुआ जिसका नाम था जस्टिस मुखर्जी कमीशन। इस कमीशन ने 1999 से लेकर 2005 तक रिसर्च की और बहुत इंटेंसिव रिसर्च की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में रखी। ये रिपोर्ट आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी, प्लीज इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। इस रिपोर्ट में जो अहम बातें हैं मैं उन 3 पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो शाहनवाज कमीशन और खोसला कमीशन के अंदर जो 7 विटनेस थे जिनकी गवाही पर ये फाइंडिंग्स रखी गई थी, उनको क्रॉस एग्जामिन जब किया गया तो पता चला कि इनमें से एक भी आई विटनेस नहीं था और इन सभी लोगों ने नेताजी की मृत्यु के बारे में किसी ना किसी से बात सुनी थी। किसी ने फोन पे सुना था, किसी ने कहीं पढ़ा था, किसी ने कोई चिट्ठी में लिखा हुआ उसे मिला था। इनमें से कोई भी उस समय वहां मौजूद नहीं था, तो इनकी गवाही पे विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर इवैल्यूएट हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स उस दिन की, तो पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ग्लेरिंग मिस्टेक्स थी। कहीं डॉक्टर्स के साइन थे, कहीं किसी दूसरे डॉक्टर के साइन थे और जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उसमें कोई ट्रीटमेंट की डेफिनेशन नहीं दी गई थी कि किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है नेताजी को। और उस टाइम पर जब किसी का साथ ऐसा होता था तो उसे फुल मिलिट्री ऑनर्स मिलते थे, जिसका भी कोई एविडेंस नहीं था उस टाइम। ये तो रही ये बात है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब फ्लाइट रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश की गई तो पता चला कि ताइवान में उस दिन ऐसी कोई फ्लाइट ने टेक ऑफ ही नहीं किया। तो जब ये तीनों ही बातें स्पष्ट हो गई तो ये कहना कंक्लूसिवली कि हाँ उसी दिन नेताजी की मृत्यु हुई सरासर बेईमानी है, झूठ है, गलत है। अब फिर क्या होना था, ये जब रिपोर्ट आई तो इसके बाद क्या फर्दर प्रोसीडिंग्स हुई किसी को नहीं पता। लोगों ने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप जरूर पढ़िएगा और अपने ओपिनियन दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। पर एक बात तो तय थी कि 1945 18 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। इस बात को कंक्लूसिवली कोई नहीं कह सकता था। 3 कमीशंस बनी और एक बार भी कोई कंक्लूसिवली ये नहीं बोल पाया। तो फिर ये झूठ फैलाया क्यों जा रहा है? क्यों हमें स्कूलों में, किताबों में सबसे यही बताया जा रहा है कि नेताजी की मृत्यु 1945 18 अगस्त को ताइवान में उस प्लेन क्रैश में हुई? आखिर क्या नैरेटिव सेट किया जाना चाह रहा है? कहा जाता है कि जापान के रेनकुजी टेम्पल में जो अस्थियां हैं, जो एशेज हैं, वो नेताजी की हैं। तो भारत में एक बार बहुत जोरों शोरों से ये डिमांड हुई कि उन अस्थियों को यहाँ लाया जाए, चाहे हमें ये पता है कि नहीं है कि नेताजी अब हैं या नहीं है, जो भी है। पर जब ऐसा करने की कोशिश की गई तो किसी ने हाई कोर्ट में ये अपील दायर की कि जब तक ये कंक्लूसिवली एविडेंट नहीं हो जाए कि नेताजी की ही वो अस्थियां हैं, उन्हें देश में ना लाया जाए, वरना फिर सच का पता कौन करेगा। और डीएनए रिपोर्ट में भी ये पता चल गया कि वो अस्थियां तो नेताजी की कभी थी ही नहीं, जिनको आज तक पूरा भारतवर्ष यही मानता था कि वो नेताजी की है। आखिर क्यों ये सारी बातें फैलाई गई, ये बातें क्यों प्रोपेगेट की गई, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। पर एक और थ्योरी है जो बहुत गौर फरमाने लायक है। कहा जाता है कि नेताजी जापान से निकल के यूएसएसआर गए थे और ये जो पूरी 18 अगस्त 1945 की कहानी है, ये इसलिए गढ़ी गई थी ताकि वो यूएस के हाथ न लगे और आराम से यूएसएसआर निकल जाए। और ऐसा कहते हैं कि भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे यूएसएसआर में मिले थे और नेताजी को उन्होंने कहा था कि आप भारत वापस आइए। तब नेताजी ने जवाब दिया था कि मैं उस दिन भारत वापस आऊंगा जब देश इसके लिए तैयार होगा। इस बात को दोस्तों मैं आज भी समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहते थे कि जब देश तैयार होगा। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। अब लोग तो कहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी थ्योरी है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को कोलैबोरेट किया है एस गोपालन जी ने, जो कि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पर्सनल असिस्टेंट थे और ताउम्र वो इस बात को कंफर्म करते रहे कि हाँ ऐसा हुआ था। क्या सच है क्या झूठ मुझे नहीं पता, पर मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, एज इंडियंस, एज ए कंट्री, क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि हमें आज भी ये नहीं पता कि नेताजी के साथ क्या हुआ था, उस इंसान के साथ क्या हुआ था जिसने भारत को उसकी पहली आर्मी दी, जिसने देश को आज़ादी दिलाने के लिए इतने सारे कठिन परिश्रम किए। हमें जानने का हक है, हमें अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि क्या हुआ था उनके साथ, जानने का पूरा अधिकार है।
यूएसएसआर और जापान के पास आज भी ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो पब्लिक और गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं कर रही है। उस दिन 18 अगस्त 1945 की जो कंट्रोवर्सी थ्योरी जो प्रोपोगेट की जाती है उसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, फिर भी लोगों को यही बताया जा रहा है। तो बाकी थ्योरीज और इस थ्योरीज में फिर फर्क क्या है? अगर बाकी झूठ है तो ये भी झूठ है, और जितना सच इसमें है उतना सच तो फिर बाकी थ्योरीज में भी है। कहा जाता है कि भारत में रह रहे गुमनामी बाबा जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगर आप उस थ्योरी पे एक वीडियो चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं उस बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश और रिसर्च करके उस बारे में एक वीडियो जरूर बनाना चाहूंगा। पर अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप सच जानना चाहते हैं, मेरा सवाल जाते जाते आप सबसे सिर्फ ये है कि ये जो थ्योरी है ऑफ 18 अगस्त 1945 ऑफ द प्लेन क्रैश, ये किसको सूट करती है? कौन चाहता है कि यही बात सब मान लें? आखिर क्यों जस्टिस मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट के ऊपर बहस नहीं हो रही है? क्यों लोग उसे पढ़ के सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं? और यदि उस दिन कोई प्लेन उड़ा नहीं था, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंक्लूसिव नहीं थी, कोई आई विटनेस नहीं था, तो क्यों हमें इस बात को मानने पे मजबूर किया जा रहा है? दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।